अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना करनी। तो पीरियोडिक टेबल में हम रफली पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो कुछ पीरियोडिक टेबल कुछ हमें ऐसा दिखता है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने हीलियम पड़ता है, हीलियम के नीचे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। तो ये हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है और इसके नीचे एफ ब्लॉक हमको ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हाइड्रोजन का करते हैं। तो हाइड्रोजन हमको पता है 1H1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1S1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये जो 1 आगे लिखा हुआ है ये हमको आवर्त बताता है, ठीक। आवर्त नंबर क्या है, तो आवर्त नंबर पहला, तो आवर्त नंबर पहले में केवल 2 ही एलिमेंट रहते हैं, ये रहा आवर्त नंबर 1 और यहाँ पर ये है हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त बताता है, एस क्या बताता है, एस बताएगा हमको कि ब्लॉक हमको कौन सा चूज़ करना है, ठीक। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है तो यानी कि एस ब्लॉक हमको चूज़ करना है, तो हमने इसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है। एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप है, हमको पता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप। तो एस ब्लॉक में भी ये कहाँ पर है, ये जो ऊपर नंबर दे रखा है ये हमको ग्रुप बताता है, ठीक। कॉलम बताता है, कॉलम, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, पहले कॉलम में रखा हुआ है। यहाँ दूसरे कॉलम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा मिलेंगे आपको। तो हाइड्रोजन के नीचे सोडियम, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंगली इसको कहाँ रखना चाहिए, एस ब्लॉक में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन1S1 में जाता है, 1S1 है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S1 है और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एस में है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखना उचित है। अब एस ब्लॉक में रख दिया, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या होती है, एस ब्लॉक होते हैं धातु, ठीक है, लेकिन एच क्या है, एच है अधातु, ठीक। एस ब्लॉक के धातु क्या करते हैं, जितने भी एस ब्लॉक में और धातु हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। एच क्या काम करता है, एच इलेक्ट्रॉन दाता भी है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ग्राही भी है, ठीक। इलेक्ट्रॉन दाता होने का मतलब ये H+ बना सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होने का मतलब H- बना सकता है। तो ये हमको कैसे पता चला H+ बनाएगा या H- बनाएगा, ये हम रिएक्शन करा के देखते हैं, अभिक्रिया करा के देखते हैं, या इसे हम केवल सोच करके नहीं बता देते, ठीक है। हम अभिक्रिया करा के देखते हैं, अभिक्रिया कराने पर हमको पता चलता है कि ये H+ भी बनाता है और H- भी बनाता है। तो H+ बनाता है तो जैसे सोडियम भी प्लस बनाता है, लिथियम भी प्लस बनाता है, पोटेशियम भी प्लस बनाता है, ठीक। तो इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं, प्लस बना रहा है। लेकिन ये माइनस बना रहा है, माइनस कौन बनाता है, ये तो फ्लोरीन बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं, ब्रोमीन बनाते हैं और आयोडीन बनाते हैं। यानी कि ये कैसा है, ये एक तो क्षार धातु जैसा है, ठीक, उनके जैसा तो है ही, क्षार धातु जैसा, क्षार धातु नहीं है, क्षार धातु जैसा है। वैसे ही हाइड्राइड, ये हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड कैसा है, हाइड्राइड है हेलोजन जैसा, ठीक। हेलोजन नहीं है बल्कि हेलोजन, ये हेलोजन, ये वाले जो ग्रुप है ये 17वां ग्रुप है, 17th ग्रुप, ठीक। तो हेलोजन जैसा भी ये है। तो हाइड्रोजन की स्थिति दोनों, अगर केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इसको 1S1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो एच ब्लॉक में रखा, पहला आवर्त है, पहला ग्रुप है और एस ब्लॉक में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के अकॉर्डिंगली देखी जाए तो एस ब्लॉक से भी मैच करती है क्षार धातु से, और हेलोजन जो कि पी ब्लॉक में है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये पी ब्लॉक में है, इनसे पी ब्लॉक से भी मैच करती है। अब चलते हैं अदर इसके जो डिफरेंसेस हैं वो देखने के लिए नोटबुक की तरफ। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि हाइड्रोजन क्षार धातु से समानता है, यानी एस ब्लॉक के तत्व जो हैं उनसे समानता कैसे दिखाते हैं। तो इसके लिए है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1S1 S1 में है, लिथियम का भी देखो S1 में है और सोडियम का भी देखोगे तो S1 में है, ठीक। ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं हो गई। फिर आप देखोगे संयोजकता की बात करें, संयोजकता मतलब वो कितना प्लस या कितना माइनस, कितना बॉन्ड बनाता है बेसिकली, ठीक, कितने बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक ही बंध बनाता है, तो एक संयोजक होता है, एक संयोजक मतलब एक बंध बनाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है उस पर कितना प्लस या कितना माइनस रहता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमको पता है कि हाइड्रोजन पर क्या रहता है, +1 रहता है, क्षार धातु की तरह इस पर भी +1 आ जाता है। धन विद्युत लक्षण का होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता,
ठीक। प्लस बनाने का गुण प्लस कब बनाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस बना सकता है, हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस की तरह। अब चाहे गुण होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देना, सामने वाले को क्या करना, माइनस कर देना, उसका क्या, प्लस को कम करना, या माइनस का गुण माइनस उसके ऊपर ला देना, वही अब चाहे गुण होता है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही है। धन विद्युतीय का लक्षण का मतलब प्लस बनाना। अब चाहे का गुण कहने का मतलब जब प्लस बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई लेगा भी तो जो लेगा उसका अपचयन हो जाएगा। तो ये कौन होगा, ये अपचायक है। तो इनडायरेक्टली अगर वो बात नहीं भी समझ आती तो ये याद रखो कि अपचायक का मतलब क्या, प्लस बनाने का गुण, खुद प्लस हो जाएगा और सामने वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अधातुओं से संयोग, तो जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम अधातुओं से संयोग करते हैं, वैसे ये भी अधातुओं से संयोग करता है, मिलता है, बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखो Na2O, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, सोडियम ने सल्फर के साथ बनाया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। सिमिलर वे में हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, H2S बनाया हुआ है और HCl बनाया हुआ है। ठीक। यौगिक के गुण की बात करें, यहाँ पर इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज देखना भी चाहो तो जैसे सोडियम क्लोराइड ये पानी के विलयन में क्या करता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, वैसे HCl भी पानी में H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर होने वाले रिएक्शन है, तो इन पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंगली, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हैलोजन से अगर इनकी समानता की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये कैसे हो जाएंगे, अक्रिय गैस हो जाएंगे। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु और हेलोजन परमाणु दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब हैलोजन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो वो क्या है, सो क्लोरीन माइनस बना लेगा। क्लोरीन माइनस कैसा होता है, आर्गन जैसा। ठीक। आर्गन जैसा, हम जैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे, वही हो जाएगा आर्गन। ये अक्रिय गैस कौन होते हैं, अक्रिय गैस जो 18 वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो अक्रिय गैस। अक्रिय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो वैसे ही अगर किसी के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे लास्ट में, अक्रिय गैस जैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है उसका, तो वो भी किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो वैसे ही क्लोरीन भी रिएक्शन किसी से नहीं करेगा, अगर वो क्लोरीन माइनस के फॉर्म में है। हाइड्रोजन भी माइनस हो जाएगा तो वो हीलियम जैसा हो जाता है। H ने H1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर H- बन जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हीलियम की जैसा, क्योंकि हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 होता है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 हो गया। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम भी कितना होता है, 1s2 होता है। तो अक्रिय गैस जैसा हो गया, अक्रिय गैस जैसा हो गया, तो ये भी अब रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन हमको पता है कि Cl- है, Na+ के साथ रहता है, तो वो प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, ना कि बॉन्डिंग। वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, सहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक बंध जैसा कुछ नहीं होता वहाँ पर, बस प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, आयनिक बंध होते हैं। आधात्विक प्रकृति, तो हमको पता है जैसे हैलोजन अधातु होते हैं वैसे हाइड्रोजन भी अधातु होता है। भौतिक अवस्था की बात करें, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन सदृश हाइड्रोजन गैस भी होती है। जैसे फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, वैसे हाइड्रोजन गैस भी होती है। भौतिक अवस्था यानी भौतिक अवस्थाओं के बारे में। द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रकृति, द्विपरमाणु अणु मतलब डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में, ब्रोमीन पाया जाता है, सो ऑन। सहसंयोजकता की बात करें, सहसंयोजकता मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आंसर है एक ही बॉन्ड बनाता है। ये हमने ऊपर भी देखा संयोजकता के बारे में। सहसंयोजकता मतलब आपस में ही साझेदारी करना, एक एक बॉन्ड बना लेना। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हैलोजन पर जैसे माइनस आता है, वैसे हाइड्रोजन पर भी माइनस आ जाता है जब वो किसी क्षारीय धातु के साथ जुड़ा होता है। ठीक। आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस कंपैरिजन के लिए दे रखा है कि आयनन विभव लगभग सेम कैटेगरी में पाया जाता है। फ्लोरीन का कुछ ज़्यादा है, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, ये जब हम हैलोजन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या करता है, प्लस भी बना सकता है, माइनस भी बना सकता है। तो यहाँ पर हैलोजन कैसे माइनस बनाते हैं, ये भी क्या करता है, माइनस बनाता है। ये एक्स क्या सिंबल है, ये एक्स सिंबल है हैलोजन का। ठीक। हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक। इन्हीं को ही हैलोजन कहते हैं। तो इसको सिंबल के रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं सभी को, सभी के लिए जनरल टर्म। धातुओं और अधातुओं से यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, जैसे क्लोरीन धातु अधातु से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम क्या है, धातु है, फास्फोरस क्या है,
अधातु। तो क्लोरीन इन दोनों से जुड़ करके जैसा बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो एक सिमिलर वे में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक, यौगिक की प्रकृति की बात करें तो गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये अब नहीं जाना है इस पर, ये हमारे क्वेश्चन से आगे की बात है। ठीक, तो इसको यहीं पर निगलेक्ट करना है। थैंक यू।